हेलो एवरीवन, मैं रश्मि चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गो पाइल्स चैनल में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराधा मिश्रा जो एमडी हैं आयुर्वेदा में, जिन्हें 10 साल का अनुभव है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाइल्स और पाइल्स से जुड़ी समस्याओं के बारे में। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर से पाइल्स और पाइल्स से जुड़ी समस्याओं के बारे में। पाइल्स में मतलब जो हमारे वेन्स हैं एनल रीजन के, उसमें स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो सूजन हो जाती है, उसको हम पाइल्स बवासीर कहते हैं। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं करते हैं तो कई बार इसमें से ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे हम खूनी बवासीर या मादी बवासीर, अगर उसमें से पस निकलता है तो इसे मादी बवासीर कहते हैं। अगर इसका भी ट्रीटमेंट नहीं होता है तो आगे जाके ये फिशर में कन्वर्ट होता है और फिर ये फिशुला में, जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर ने हमें बताया कि पाइल्स क्या चीज़ होती है, क्या बीमारी होती है, तो चलिए जानते हैं कि जब पाइल्स की हमें समस्या के बारे में पता चल गया तो इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। चलिए जानते हैं। पाइल्स की टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल पाइल्स या एक्सटर्नल पाइल्स। इसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट डिग्री पाइल्स में आपको पेन होता है और मस्सा फील होता है। सेकेंड डिग्री में जो मस्सा है वो आपको ऐसे हाथ से अंदर करने पे अंदर चला जाता है। थर्ड डिग्री में भी वो मस्सा बाहर की तरफ रहता है, इसे हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। और फोर्थ डिग्री बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, जिसमें ये कंटिन्यूसली बाहर की तरफ रहता है और प्रोलैप्स होने का भी डर रहता है। तो मेनली हम ये 4 टाइप्स ऑफ पाइल्स से कैटेगराइज करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और इंटरनल और एक्सटर्नल। और इसकी ग्रेडिंग भी, इसकी डेंजर कितना ये ग्रेड है, उससे इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो सेट होती है। जैसे कि डॉक्टर ने हमें बताया कि पाइल्स कितनी भयंकर बीमारी है और ये 4 प्रकार की होती है, तो इसके उपचार क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है। चलिए जानते हैं डॉक्टर से। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पाइल्स के बचाव के बारे में। तो मैं पहले आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर हमें बचाव करना है या प्रिवेंशन करना है तो हम इंटरनल पाइल्स का या जो प्राइमरी पाइल्स है उसका ही कर सकते हैं। अगर ये टर्शरी पाइल्स तक है तो अब हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं क्या बचाव हम कर सकते हैं प्राइमरी या इंटरनल पाइल्स के लिए, जो 1 या 2 डिग्री की पाइल्स रहती है। तो उसमें सबसे पहले आपको अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फाइबर रिच डाइट ले रहे हैं और अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे हैं। तो आप फाइबर्स युक्त भोजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, कम से कम 4 लीटर पानी। अगर आप 4 लीटर पानी नहीं पी पाते हैं तो आप 2 लीटर पानी पीजिए, और 2 लीटर आप कोई लिक्विड डाइट ले सकते हैं, जैसे कि टेंडर कोकोनट है और ऐसे कोई जूसेस हैं आप वो ले सकते हैं। आप कर्ड, लस्सी इनका भी सेवन कर सकते हैं और इसका प्रिवेंशन हो सकता है। इसके साथ ही आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं अफेक्टेड जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है एनल रीजन पे, उससे आपको सूदिंग इफेक्ट आएगा और घाव को भरने में काफ़ी आसानी होगी। आप कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल के फॉर्म में। एंड कुछ कीगल एक्सरसाइज रहती है, जैसे वार्म वाटर में आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि एनल रीजन का कॉन्स्ट्रिक्शन और एक्सपेंशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और आपको पर्सनल हाइजीन का, अपनी हाइजीन का, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। कुछ एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके आप आसानी से पाइल से अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे कि मैम आपने बताया कि घरेलू उपचार करने चाहिए, क्या इससे ही बवासीर ठीक हो जाती है या इसके अलावा भी हमें कोई और ट्रीटमेंट लेने पड़ सकते हैं। ओके, जैसे मैंने पहले बताया कि जो घरेलू उपचार है या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ये ओनली इंटरनल या प्राइमरी डिग्री जो पाइल्स है 1 और 2 डिग्री के लिए ही इफेक्टिव रहते हैं। अगर आपको एक्सटर्नल पाइल्स है, जो आपके पाइल मास है वो एनल रीजन से बाहर आ गया है और वो फिंगर से भी अंदर करने पे नहीं जाता है, वो कंटिन्यूसली परमानेंटली बाहर है, तो ये 4th डिग्री है। तो ऐसे केसेस में आपको ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जो 3rd डिग्री है उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक इलाज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पर 4th डिग्री में आप आयुर्वेदिक इलाज के साथ साथ आपको आयुर्वेदिक सर्जरी, जो हम क्षार सूत्र बोलते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ऐसे आपका ट्रीटमेंट करना है। और इसके साथ ही आपको जो घरेलू उपचार है या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप पाइल से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती समय दिया और दर्शकों को पाइल्स जैसी समस्या के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी कि पाइल्स का जो इलाज है केवल घरेलू उपचार से नहीं बल्कि उसके पूरे ट्रीटमेंट से ठीक होता है। तो आज के लिए यहीं तक, यही पॉडकास्ट था। अगले पॉडकास्ट में कोई नए टॉपिक के साथ फिर से हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।